फवाद आलम को उन्होंने 11 साल के बाद मुंतखब किया। फिर भी वो लोगों के लिए ख़राब है ना। एक जोन की कोचिंग करने का वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पर कोचिंग के अलावा आपको थ्रेड बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसी प्लेइंग 11 को ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एशिया कप में और अफगानिस्तान की सीरीज़ में। सिचुएशन पाकिस्तान टीम की आ जाती है तो पाकिस्तान टीम में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक नंबर पर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वहीं से लेके जाना पड़ेगा। उसामा मीर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो प्रेशर डेवलप कर रहा है शादाब खान पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई कमेंटेटर की एक और पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उस नए मेथड की, उस नई टेक्निक की जिसे पाक बॉल भी कहा जा रहा है, जिसे पाकिस्तान वे भी कहा जा रहा है और कुछ लोग उसे जो है वो ब्रैड बॉल भी कह रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड ब्रैडमैन हमारे कोच हैं। और फिर एशिया कप में पाकिस्तान टीम क्या करने जा रही है और साथ साथ कुछ बात करेंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का सफ़र कैसा रहेगा, क्योंकि भारत जाके आपने ये वर्ल्ड कप खेलना है। और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खुद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम तक का सफ़र कर चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर ऑफ स्पिनर ताहिर खान, जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट कोच भी हैं, कमेंटेटर भी हैं और डिफरेंट टीवी चैनल्स पर आप उन्हें एनालिसिस करते हुए भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम शाहजेब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे पॉडकास्ट में। ताहिर भाई, क्रिकेट भी खेली, उसके बाद कोचिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, कमेंट्री भी हमने आपको करते हुए देखा है और अभी रिसेंटली अगर हम आपको देखें तो डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी आप नज़र आते हैं। तो कैसा सफ़र जा रहा है और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको खुद किस चीज़ में आया? शायद सबसे पहले ऑब्वियसली क्रिकेट खेलने का अपना मज़ा होता है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए आपकी जो जर्नी होती है, जो बैक ऑफ द डोर जो सारे कोचेस जो आपकी मेहनत करते हैं, उनको हमें बिल्कुल सराहना चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है कि कोचेस जितनी हेल्प करते हैं आपके प्लेयर्स को, उस ज़माने में, हमारे ज़माने में इतना मॉडर्न दौर नहीं था। वो नॉर्मल सी कोचिंग होती थी कि जी बैट बॉल और कोई कैमरा नहीं था, कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। लेकिन आजकल के दौर में जितना एडवांस हो चुका है और जो इस किस्म की कोचिंग चल रही है, मैं समझता हूँ लड़कों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जिस तरह से आपने पूरी मेरी जर्नी का किया, जर्नी अभी मस्ट गो ऑन और अभी ख़त्म नहीं होगी जर्नी है जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। और रही बात क्रिकेट खेलने का, अपना मज़ा था। क्रिकेट बच्चों को कोचिंग करने का उसका अपना मज़ा है, क्योंकि मैं जिस PIA क्रिकेट एकेडमी में जहाँ मैं कोचिंग करता हूँ, वो बहुत छोटे बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं। वहाँ टेनिस बॉल्स उनको खिलाते हैं, उनको एक्टिव करते हैं। फिर उनके साथ जो पूरा ग्रुप जो चलता है, अंडर 13, अंडर 16, फिर अंडर 19 तक जब उनको लाते हैं हम, वो एक अलग जर्नी है। और फिर साथ साथ एक मौका मिला मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक जोन की कोचिंग करने का। वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक्सपीरियंस था। ख़तरनाक इस सेंस में कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर कोचिंग के अलावा आपको थ्रेड बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपके लाइव थ्रेड बहुत ज़्यादा मिलते हैं और मुझे मिले भी थे। मैंने कई दफ़ा जिक्र भी किया, खैर यहाँ मुनासिब नहीं समझता कि वो पूरी दोबारा वो बात करना। लेकिन जो जर्नी एज अ कमेंटेटर वो की, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और अभी तक इट्स लर्निंग प्रोसेस में है। जो बात ये कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको क्रिकेट से ही, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि क्रिकेट से ही, क्रिकेट के अंदर ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है। अच्छा ताहिर भाई, श्रीलंका इंजमामुल हक की कप्तानी और आपका सिलेक्शन होता है, आप पाकिस्तान टीम के साथ जाते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो हमने बहुत बात की है इस बारे में, थोड़ा सा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सा साल था, कब आपकी सिलेक्शन हुई और किस तरीके से आपकी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान टीम में? शाहजेब, ये 2006 की बात है, 11 मार्च है और सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। मुझे अच्छी तरह याद है, कराची से जब हम कोलंबो जा रहे थे। और जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उससे पहले मेरे काज़म ट्रॉफ़ी में अच्छे खासे आउट थे। फिर साथ साथ ये कि 4 मैच में जब मैंने 26 आउट किया, तो रिसेंटली ये साउथ अफ्रीका श्रीलंका की टीम का कैंप लगा और उसमें पहली दफ़ा मुझे और एक और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान, उनको मौका मिला। फिर वहाँ पर जब इतने बड़े स्टार्स के साथ जब आप कैंप शेयर करते हो, उनके जो वो उनकी बातें शेयर करते हो, उनसे एक्सपीरियंस लेते हो, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा नाम आया, वो नाम इस तरह से आया कि जब बॉब विल्मर ने जब टीम अनाउंस हुई, 16 रुकनी, पहले 16 रुकनी टीम अनाउंस हुई थी, उसमें मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया क्योंकि हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर थे। तो वहाँ आपको मुबारक हो, आपका नाम आ रहा है, आप वहाँ आ जाएँ। जो आपका जो ड्रेसिंग रूम था जहाँ पर टीम लगी हुई थी, मैं वहाँ गया तो 16 रुकनी टीम थी अनाउंस और बड़ा नाम ही नहीं आया। उस वक्त बड़ा दिल उदास हुआ, आंसू भी निकले काफ़ी। जब बाहर निकला हूँ तो पूरा मीडिया सामने था। मीडिया ने सवाल शुरू कर, मुबारक हो आपका नाम। मैंने कहा भाई किसने बोल दिया आपको नाम है, और मेरे आंसू निकल रहे, मुझे अच्छी तरह याद है।
उसमें नहीं आप जाएं, आपका 17वां नाम आया है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको लेके जा रहे हैं वहाँ पर ना एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। तो जब मैं अंदर गया हूँ तो वहाँ देखा तो एकदम सडनली बॉब विल्मर आया और बॉब विल्मर ने अपना जो पर्सनल उनका पैन होता है उस पैन से फिर मेरा 17वां वहाँ नाम लिखा और फिर उसने मुझे गले लगाया, वेलकम इन आवर होम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो वो जो फीलिंग थी मतलब कांट डिस्क्राइब टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वो जो जब नेक्स्ट डे जब कैंप लगा हमारा 17 रुकनी टीम का, वहाँ इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, शोएब मलिक क्योंकि हमारे साथ के बैच के थे, लेकिन मतलब शोएब अख्तर भी वहाँ मौजूद थे, समी भी था, मोहम्मद आसिफ भी था, राना नवीद भी था, दानिश कनेरिया भी था, वकार यूनुस पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट बॉलिंग कोच आए थे वहाँ पर। तो मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस उस जगह पे चला गया हूँ और उस एरा में उनके साथ घूम रहा हूँ। वंडरफुल और काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल आपके लिए ये रहा होगा। श्रीलंका की आपने बात की, आप उस वक्त श्रीलंका गए थे और अभी हमें लगता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो एक तरीके से अगर हम बोले ना को रिवैम्प हुआ है श्रीलंका में ही, जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली है, जिसे जो है मैंने शुरू में कहा कि बहुत ज़्यादा नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन अब पाक बॉल इसे कहा जा रहा है, पाकिस्तान वे भी इसे कहा जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो क्रिकेट आपने पाकिस्तान को श्रीलंका में खेलते हुए देखा है? क्योंकि हमने तो अपनी क्रिकेट को हमेशा से उसी डगर पर देखा है कि हम 2.25 के रन रेट से खेले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 के रन रेट से हम लोग खेलेंगे या 2.75 के रन रेट से हम खेलेंगे और 275, 250 या खींच के 290 हम दिन में करते थे। देखिए शाहज़ेब, डिफरेंट प्लेयर्स थे उस वक्त, प्लेयर्स की बात अलग है, फिर आपके जो अपोनेंट जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी ना वो बहुत डिफरेंट थी। अब जो ये टेस्ट सीरीज अभी जो गुजरी है, जिस तरह से हमने बॉलिंग देखा, तो बॉलिंग मैं नहीं समझता कि इतनी स्ट्रांग थी, सिवाय एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जयसूर्या जो उनके कर रहे थे, वो भी उसके बाद जब जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने उसको डोमिनेट किया, अपनी गलतियां वहां से आइडेंटिफाई करके जो डोमिनेट किया, जब उन्होंने लेग स्टंप का गार्ड लेके थोड़ा सा स्टंप से बाहर खड़े हुए तो अपना पैड बीच में नहीं लाए, तो वहां पर वो यूजलेस हो चुका था वो बॉलर। फिर आपने देखा जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने अपनी इनिंग्स खेली है। साथ में बात करूं सऊद शकील की, अगर बात करूं जिस तरह से उस बंदे ने पहले टेस्ट मैच में जो अपने 200 रन कंप्लीट किए, मतलब ऐसा लगा कि जैसे इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 5 बैट्समैन बन गए सऊद शकील, जिन्होंने अपने पहले 7 टेस्ट मैचेस में कम से कम एक 50 स्कोर जरूर किए। नहीं देखिए, पोटेंशियल तो बहुत था, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक में उसको देखते थे और मुझे एक इनिंग उसकी बहुत अच्छी तरह याद है जिसमें उसने 180 इनिंग्स खेली थी यूबीएल के ऊपर। वो हम इनिंग्स देख रहे थे अगेंस्ट नॉर्दर्न, वहां पर जो मोहम्मद 187 की जो मोहम्मद वसीम, आप भी वहां मौजूद थे, बिल्कुल मैं था याद है। बिल्कुल। हम लोग यही बात कर रहे थे कि यार ये लड़का अगर खड़ा रहेगा, क्योंकि सिंध से वो खेल रहा था, तो ये मैच जिता देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो आउट हुआ तो मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन मोहम्मद वसीम ने आके, जब उस जमाने में जो मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, सारे प्लेयर आते थे वहां पर, प्रेस वाले सामने बैठ के सवाल करते थे, जो बहुत अच्छा जेस्चर था। मैं समझता हूँ दोबारा वो चीज़ होनी चाहिए। तो वहां पर मोहम्मद वसीम ने कहा था कि इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है और मैं इसको बहुत आगे देखता हूँ। उस वक्त तो मोहम्मद वसीम ने कहा था। लेकिन जिस तरह से अब मैं देख रहा हूँ कि वो क्रेडिट मतलब वो चील भी आ गई, बिल्ली भी आ गई, हर कोई क्रेडिट लेके जा रहा है। भाई क्रेडिट उस बच्चे का ही है, उस बच्चे ने जो मेहनत की उस बच्चे को आप क्रेडिट दें। हाँ, उसके बाद आप उनको ज़रूर क्रेडिट दें जिन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटी में इन लड़कों को चांस दिया है। आप सलमान अली आगा की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, आप सऊद शकील की बात करें, इवन ताबिश खान की हम बात करते हैं, एक जमाने में कितने नुमान अली हो गए, मतलब उनको तो चांस ही नहीं मिलता था, इन्होंने आके उनको चांस दिया। तो ये तो रियली थैंक्स करना चाहिए इन लोगों को। इन जैसे जितने भी आगे जो सिलेक्टर बनते हैं या चीफ सिलेक्टर आते हैं यार, इवन फवाद आलम को उन्होंने 11 साल के बाद मुंतखब किया, फिर भी वो लोगों के लिए खराब है ना। असल में मसला सारा है क्योंकि वो चांस दे दिया उन्होंने। अब भाई चांस दिया, उसने अवेल किया, वो परफॉर्म कर गया। वो किसके लिए फ़ायदा किया? वो अपने इंडिविजुअल के लिए फ़ायदा नहीं किया, उसने पाकिस्तान के लिए फ़ायदा किया। हम ये चीज़ नहीं देखते, हम पाकिस्तान भूल जाते हैं, हम इंडिविजुअल पे ना हम तनकीद करते रहते हैं। अबरार अहमद को भी उन्होंने ही चांस दिया। और ये मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि अबरार जो है वो ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो राशिद लतीफ़ के अंडर ही सारी क्रिकेट खेला है और राशिद भाई से मोहम्मद वसीम का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। तो अबरार को उन्होंने पिक किया, एक सीज़न अबरार खेला, बड़ा तगड़ा सीज़न अबरार खेला और अब उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का मेन स्पिनर बन चुका है। देखिए ऑब्वियसली मेहनत आप करेंगे ना, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, वो आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलता है। और जिस तरह से उस बच्चा मेहनत करते हुए आ रहा है, 1-2 सेशन मुझे जब मेरी मुलाकात हुई थी स्टेडियम पे, तो मैं जाया करता था उसके पास, जाता था उससे बात करता था।
मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, सिंपल चीज़ बताई कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपने। उस वक्त उसको इंजरी हुई भी थी तो वो रिहैब में लगा हुआ था, अपनी उसकी बैक की इंजरी थी। लेकिन जिस तरह से अब अबरार कंट्रोल के साथ बॉल कर रहा है, उसको पेस का पता है, किस पेस पे, किस पिच पे, किस पेस से बॉल करना है, किस बॉलर को किस तरह से बॉल करना है। मैं समझता हूँ कि रियली क्रेडिट गोज टू हिम। और अभी लॉन्ग वे, अभी तो बहुत दूर जाना है और बहुत परफॉर्म करना है अबरार ने। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी को आपने कैसा देखा इस टूर में? क्योंकि लोगों ने बड़ी बात की थी कि बाबर को ये तक कह दिया था कि अगर आप यहाँ पर सीरीज़ हार गए तो क्या आप कप्तानी छोड़ देंगे। तो खैर अब देखते हैं कि बाबर की कप्तानी के बारे में बात करनी चाहिए भी नहीं भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ओपिनियन ज़रूर चाहूँगा कि आपने बाबर को एज अ कैप्टन कैसा देखा है इस सीरीज़ में? शाहजेब, रिजल्ट आपको बोलते हैं और रिजल्ट ने बता दिया है कि बाबर की कैप्टनसी कैसी है। और जिस तरह से बाबर ने अपने बॉलर्स को सिचुएशन के हिसाब से लड़ाया है, इट मीन्स के ही इज़ लर्निंग डे बाय डे, मैच बाय मैच। और जिस तरह से सवालात करते हैं, वो तो सवाल जब किए गए थे तो उस वक्त तो होमवर्क भी कंप्लीट नहीं था। उन्होंने कहा था कि जी टेस्ट सीरीज़ तो हार कर आए थे पिछली दफ़ा, जबकि टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। तो ये सबसे बड़ा अलमी है ना हमारा। हम बात करते हैं कि जो खिलाने वाले ना, वो अगर बात करें ना ये कि भाई कैसी आपकी कैप्टनसी रही, आपने वो सिचुएशन में उस बॉलर को लगाया था, नहीं लगाया था, वो एक पता लगता है कि हाँ यार, एक लिखने वाला आदमी ये नॉलेज भी रखता है। तो फिर जो जिससे आप सवाल करते हैं ना, वो फिर महताद होता है कि नहीं यार, इसको पता है क्रिकेट का, तो मैं उस हिसाब से जवाब दूंगा। तो जवाब जब बाबर ने जवाब दिया था और फिर अब जो जवाब दिया है, तो मैं नहीं समझता कि आगे चल के इनको इसकी सबकी कोई बात करनी चाहिए, लेकिन करने वाले करते हैं। अच्छा, ताहिर भाई, एशिया कप आ रहा है, अफगानिस्तान की सीरीज़ है, उससे पहले आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के पास अब भी टाइम है कि थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को गेम टाइम दे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद को आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एंड पार्ट में लाए थे, फिर आगा सलमान को, इससे पहले आप जो है सलमान अली आगा को, अब उनके नाम भी तो दो है ना बहरहाल उनको आप पहले नंबर 6 पर खिला रहे थे, फिर आपने उनको नंबर 5 पर पुश किया। रिजवान ने कहा कि मैं नंबर 5 पर नहीं खेलना चाहता, नंबर 4 पर खेलना चाहता हूँ। लेकिन रिजवान का एक मसला एविडेंट है कि रिजवान जो है वो सिंगल नहीं ले पाते, वो सिंगल पर फंसते हैं। जब भी वो फंसते हैं तो वो एक रिलीज शॉट मारने की कोशिश करते हैं, तो वो बैटिंग नंबर 4 के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है जहाँ पर आपने गेम बनाना होता है। तो क्या समझते हैं कि थोड़ा सा हम इसी प्लेइंग 11 को ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एशिया कप में और अफगानिस्तान की सीरीज़ में? शाहजेब, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, लीग्स भी लड़के खेल रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली 20 ओवर्स की लीग और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो एशिया कप है वो एक डिफरेंट है, वो एक प्रेशर अलग है। आप अगर बायोलैक्टर सीरीज़ खेलते हैं ना, तो वो आप थोड़ा सा शायद रिलैक्स खेलते हैं। लेकिन जब एशिया कप होता है या दूसरे जो जितने भी इवेंट हैं आईसीसी के, वो एक आप पर प्रेशर होता है। लेकिन जिस तरह से आपने रिजवान का बताया, रिजवान का प्रॉब्लम है, लेकिन रिजवान को अपने इस प्रॉब्लम से खुद ही निकलना पड़ेगा। कोई और आके कोई बल्ला पकड़ के उसको वो निकालेगा। यार भाई, नंबर 5 पर तो वो कंफर्टेबल नजर आ रहे थे ना, वो खुद ही कह रहे थे कि मैं नंबर 5 पर नहीं खेलना चाहता। क्योंकि नंबर 4 की जहाँ तक बात करें, इस वक्त जो आगा सलमान क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंगल भी ले रहे हैं, शॉट भी लगा रहे हैं, स्पिन के बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, इनिंग्स उनको बनाना आती है, तो नंबर 4 पर तो उनको भी फिर आप भेज सकते हैं ना। लेकिन बात भी आ जाती है कि रिजवान पे किस नंबर पे आप उसको खिलाएंगे। नंबर 5 पर देखिए, नंबर 6 अच्छा कर रहे थे वो। नंबर 6 पे अगर इफ्तिखार आ रहा है, और इफ्तिखार आपके पास ऐसा यूटिलिटी प्लेयर है कि वो पूरे डाउन दी ऑर्डर जाके नीचे नंबर्स पे जाके ना उसको फिनिश कर सकता है, और ये उसमें एबिलिटी है। उसको आप तंग ना करें, उसको कभी ऊपर ना भेजें, कभी नीचे ना, उसको अपना एक नंबर दे दें कि भाई ये नंबर्स पे आपको जितने भी ओवर्स मिलेंगे, आपने अपना रोल है, लेकिन आपका ये है, वो रिजवान कदरे बेहतर नंबर 5 पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, अगर कर रहा है नंबर 5 पे परफॉर्म करते हुए हमें नजर भी आया, तो उसको नंबर 5 ही रहना चाहिए, नंबर 4 नहीं भेजें। देखिए, जो बैटर होता है ना, बैटर को ज्यादा नॉलेज होती है कि किस सिचुएशन में, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन नंबर्स पे खेलते हुए आ रहा होता है डिफरेंट सिचुएशंस पे। विकेट कीपर को आप बहुत ही कम देखते हैं डोमेस्टिक के अंदर कि नंबर 7 या नंबर 6 पे चले, बहुत नंबर 6 पे आ जाता है। मैंने इतने अरसा डोमेस्टिक खेली है, जबकि रिजवान हमारे अगेंस्ट भी खेला है, मुझे अच्छी तरह याद है, उसने 100 भी किए थे वनडे में, वो वही नंबर 5 नंबर 6 पे ही आया था बैटिंग करने के लिए। लेकिन क्योंकि विकेट कीपर, अब सिचुएशन पाकिस्तान टीम की आ जाती है, तो पाकिस्तान टीम में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक नंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वहीं से लेके जाना पड़ेगा। अच्छा ताहिर भाई, लेकिन ये भी तो बात हमने देखनी है ना कि हमारा कॉम्बिनेशन तो चलें, हम कह रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर देखा जाए टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, तो पाकिस्तान एक नंबर 4 का बैट्समैन ढूंढ रहा था, जिसके लिए आपने हारिस सोहेल को भी सिलेक्ट किया। हारिस सोहेल जो है वो आपको वो परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा सके, फिर आपने शान मसूद को ट्राई किया, इवन आपने अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया। लेकिन मेरी नज़र में एक ऐसा प्लेयर है जो आपके पास तैयार मौजूद है, जिसको आपने पहले वनडे खिलाया था, लेकिन फिर आपने उसको क्यों बाहर कर दिया किसी को नहीं पता। अब उसने श्रीलंका में भी परफॉर्म किया। मैं बात कर रहा हूँ सऊद शकील की। तो वो जो इंडियन ट्रैक्स हैं, वो जो श्रीलंकन ट्रैक्स हैं, आप नंबर 4 के लिए एटलीस्ट सऊद शकील को भी देख सकते हैं।
देखिए देख तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर उससे पहले देखना पड़ता, क्योंकि अभी अब सिचुएशन है। अफगानिस्तान की सीरीज है ना आपके पास, लेकिन अफगानिस्तान आपको पता है वहाँ पर उसके लिए बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि एकदम आप ले जाके फिर ये क्लैप्स हो जाएंगे। फिर आपको पता है हमारा जो जिस तरह का मीडिया है और वो जिस तरह से प्रेशर डालता है लड़कों पे, और ये सब लड़के देखते हैं, ये लड़के बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, सब देखते हैं, सबके हाथ में फ़ोन होता है। कभी आप इनसे मिले तो फ़ोन ही इनके हाथ में होगा और वैसे बातें कर रहे होते हैं। ये तो नई बात नहीं है, प्रेशर आएगा इन पे। मैं नहीं समझता कि साउथ को वहाँ खिलाना चाहिए। नंबर आपके पास देखें, आपके पास स्लॉट रेडी है, उसी स्लॉट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे कभी नीचे करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने एशिया कप के अंदर एक स्क्वाड लेके जाना है तो आपको वही अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। अब ये कि क्या इनका माइंडसेट है, क्योंकि आपके पास स्पिनर का भी है, क्योंकि उसामा मीर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं वो प्रेशर डेवलप कर रहा है शादाब खान पे, और शादाब खान डे बाय डे थोड़ा सा प्रेशर ले रहा है, और ये अच्छा साइन है, ये पाकिस्तान के हक में अच्छा हो रहा है कि आपके पास दोनों बैकअप स्पिनर्स आपको मुहैया हैं। अगर शादाब नहीं होते तो आप उससे उसामा से कर सकते हैं, नवाज आपके पास मौजूद है, तो स्पिनर ऑप्शन, स्पिनिंग ऑप्शन तो आपके पास है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा इसमें कि यहाँ पर आप अगर इस सीरीज़ में अबरार को अगर आप ट्राई करें तो वो सरप्राइज पैकेज होगा, और वो एशिया कप की उन पिचेस पे ना आपको डिस्टर्ब भी करेगा, और जो भी अगेंस्ट उसके बैटर आएंगे। ठीक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट दिया। ताहिर भाई, इंडिया के अगेंस्ट आप बड़ा खेले हैं, ए टीम के मैचेस आपने बड़े खेले हैं। मुझे याद पड़ता है आप जो है वो डिफरेंट टूर्नामेंट्स ए टीम से खेला करते थे जब इंडिया से आपका मुकाबला हुआ करता था। कितना हाई वोल्टेज प्रेशर गेम होता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में इंडिया से खेलना है और इंडिया में ही जाकर खेलना है, तो इस चीज़ के बारे में आप क्या बताएंगे? शायद प्रेशर तो टू बी ऑनेस्ट बहुत होता है। हमें याद है हम एक यूरेशिया कप था अबू धाबी के अंदर हुआ था, वो हमने वहाँ हम पहले राउंड मैच इंडिया से बहुत बुरी तरीके से हारे, जिसमें शेखर धवन था और वो प्रदीप पटेल और ये सारे जितने लड़के, अभी रोहित शर्मा भी था, सारे खेले थे। तो जब हम फाइनल हम खेलने आए तो फाइनल में जिस तरह से प्रेशर, जो इंडिया का क्राउड था, फिर पाकिस्तानी क्राउड भी था, फिर हमने हराया उनको, मतलब उस वक्त ऐसा लगा था जैसे पता नहीं शायद हम लोग पता नहीं कौन लोग हैं, और जिस तरह से क्राउड ने जो वो किया था, और फिर वहाँ पर जो इंडिया का क्राउड था, मैं ज़रूर इस चीज़ की बात करूँगा, आई डोंट नो कि लोगों को पता होगा, लेकिन इंडिया क्राउड ने हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना सराहा, इतनी तारीफ़ें की, इतनी, वो हमें ग्राउंड से लेके होटल तक छोड़ने आया था इंडिया का क्राउड कि यार यू प्लेड आउट क्लास क्रिकेट। मतलब ये यहाँ पर इंडिया क्राउड को मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा। हमारे तो करते ही करते हैं, हमारे तो पठान भाई थे वहाँ पर सारे अबू धाबी में, आपको पता है, वो तो गाड़ियों की छतों के ऊपर डांस कर रहे थे कि जी आपने इंडिया को हराया है। वो एक डिफरेंट फीलिंग है। लेकिन जो भी परफॉर्मेंस कोई भी प्लेयर, चाहे इंडिया का प्लेयर हो या पाकिस्तान का प्लेयर हो, जो भी इनके खिलाफ दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म करता है, वो फिर हमेशा लंबा याद रखता है। ये आपको पास्ट में पता है किस किसने परफॉर्मेंस किया है। ताहिर भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट आपने बड़ी खेली, कितने साल खेली? मैं तकरीबन 16 साल। 16 साल आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे, बहुत सारे सेटअप आपने देखे। कभी ऐसा हुआ कि डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होने में एक माह का वक्त भी नहीं हो और अभी तक पता नहीं कि क्या होने जा रहा है? शाहजेब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है ये बात नहीं है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। हमारे कैंप लगे होते थे, हमें ये नहीं पता हमारा मैच कहाँ है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है। नहीं, वो तो होता है ना, इस बार तो पता ही नहीं ना क्या फॉर्मेट हो रहा है, किस फॉर्मेट पे हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा, पहले क्या हो रहा है। इस चीज़ को ज़रूर बोलूँगा, इस किस्म की चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ ये पता था कि हाँ यार हमारे मैचेस आउट ऑफ कराची हैं या कितनी टीम है, क्या है, कुछ भी नहीं पता वो थोड़ा बहुत पता। लेकिन इस दफ़ा जो वो चीज़ हो रही है मुझे, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से बोर्ड में चेंजिंग होती जा रही है, जो भी नया बंदा आता है फिर वो जब तक वो आके बैठता नहीं है, उसको पूरी ब्रीफ नहीं की जाती, जो डोमेस्टिक के आपके हेड होते हैं, तब तक गो हेड नहीं होता। ये हर दफ़ा का ऐसी होता है, कई दफ़ा पहले हो जाता था, लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन सुनने में ऐसी आ रही है, और आपसे भी जब मेरी ऑफ द ईयर बात हो रही थी कि वो 4 दिन की पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी, फिर 1 दिन का गैप होगा, फिर एक वनडे होगा जो पाकिस्तान कप में होगा, और ये फॉर्मेट शाहजेब मैं 3 दफ़ा खेल चुका हूँ ना, और ये फॉर्मेट अच्छा फॉर्मेट था उनके लिए कि जब आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा थे। उसमें क्या होता था कि आपको पता है यार ये वनडे के ये प्लेयर्स है, तो आप वनडे के प्लेयर्स वनडे में चाहते थे, और 4 डे के प्लेयर्स तो 4 डे में खेलते थे वो लड़के। तो उसमें क्या परफॉर्मेंस 4 डे वालों की ऑटोमेटिकली टेस्ट स्क्वाड के लिए कंसिडर होती थी, और जो वनडे के लिए वो वनडे के लिए कंसिडर होती थी। अब देखना ये है, क्योंकि उस ज़माने में जो हम खेलते थे, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से काफ़ी अर्सा खेला हूँ, तो डिपार्टमेंट के खिलाफ डिपार्टमेंट और फिर एसोसिएशन से भी हमारे मैच होते थे या रीजन से मैच होते थे। अब ये देखना है कि इस सेटअप में कितने डिपार्टमेंट खेलते हैं या नहीं खेलते, वो सवालिया निशान है।
और रीजन तो देखे खेलेंगे, रीजन तो सही है, रीजन तो रेडी है, वो तो उनको तो कोई ताहिर प्रॉब्लम भाई नहीं है। अब बात वो भी है ना कि रीजन्स भी आपके पास 18 हैं जिसमें से 8 ने खेलना है, और डिपार्टमेंट इस वक्त जो बात की जा रही है वो 32 बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर 32 नहीं भी है तो 20-21 आपके पास डिपार्टमेंट हैं, अगर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को भी मिला लिया जाए। ये चीज़ फाइनलाइज कैसे होगी, क्योंकि ग्रेड 2 करवाने का तो आप टाइम निकाल चुके हैं, अभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट चल रही है, अगस्त के मिड में वो खत्म होगी, उसके बाद 1 सितंबर से आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और वनडे स्टार्ट करवाने जा रहे हो, तो इसके लिए फिर अब क्या फॉर्मूला बनाया जाएगा कि 8 डिपार्टमेंट और 8 रीजन्स खेलें। वो राशिद भाई और इसके साथ साथ मिसबाह ये सारे सर जोड़कर बैठे हुए तो हैं, आज भी मीटिंग चल रही है पीसीबी हेडक्वार्टर में। हो सकता है जब तक हमारा शो रिलीज़ हो कोई डिसीजन आ जाए, अनाउंस तो खैर इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर बात हो रही है, इंज़मामुल हक को भी उसमें शामिल किया गया है, उसमें हफीज़ से भी इनपुट ली जा रही है, सुनने में आ रहा है अजहर अली से भी इनपुट ली जा रही है। तो क्या समझ रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 2 का तो टाइम निकल गया। शायद ग्रेड 2 कभी भी शुरू में नहीं होती, ग्रेड 2 हमेशा एंड ऑफ द सीजन जब होती ना तभी होती है, मार्च या अप्रैल में होती है, उसके अलावा नहीं होती। ओके, अभी जो डिपार्टमेंट है ना 8 डिपार्टमेंट ये वो हैं, जब लास्ट टाइम डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई थी ना, जो टॉप 8 डिपार्टमेंट थे उन्हीं को ये उस और टॉप 8 डिपार्टमेंट्स के अंदर ला रहे हैं, और टॉप 8 जो रीजन्स थे उनको वो ला रहे हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर लीग उस ज़माने में चला करती थी, आपको शायद याद हो, तो वो गोल्ड को गोल्ड में खिला रहे हैं और सिल्वर को सिल्वर में खिला रहे हैं। ये अभी तक सुनने में आ रहा है, और जिस तरह से आप देखते हैं कि जो कमेटी वहाँ बैठी हुई है, किस तरह से बड़े बड़े वहाँ नाम मौजूद हैं और एक्सपीरियंस वहाँ बहुत है, देखते हैं वो क्या हल निकालते हैं। ठीक है ताहिर भाई, तो इसी तरीके से आगे भी इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे कि आप हमारे साथ आएँ और आगे जो भी इश्यूज़ होंगे उन पर भी डिस्कस करते रहेंगे। तो शाज़िब अली को आई कमेंटेटर की इस पॉडकास्ट के साथ इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।